हुई हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने यानी सत्ता पक्ष ने किस तरह तैयारी की है विपक्ष के आरोपों और सवालों का जवाब देने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा। सर, आज बैठक हुई है, अहम बैठकें हुई हैं, अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक हुई, फिर विधायक दल की बैठक हुई। किस तरह से तैयारी है बीजेपी की इस बजट सत्र के लिए? देखिए, कल से बजट सेशन शुरू होगा और कल पहला दिन है, इसलिए महामहिम राज्यपाल जी अपना अभिभाषण देंगे और उसके बाद में मंडे से कंटिन्यूस जो सेशन रहेगा उसकी तैयारी के लिए जैसे हम बजट से पहले मीटिंग बुलाते हैं, तो माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग हुई है और तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। सरकार बिल्कुल तैयार है और बजट सेशन को लेकर के जो विपक्ष से जो भी कोई मुद्दे रखेगा उनको जवाब देने के लिए। और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जब से बनी है तब से जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो लोगों से वायदे किए थे, लगातार उन वायदों पे कार्य कर रही है और उनको पूरा करने का काम जो है वो कर रही है। सर, खास तौर से क्या एजेंडे रहे, क्योंकि पहले मंत्रियों से बातचीत हुई तो जाहिर तौर पर उनके विभागों से जुड़ी क्या बातचीत थी, फिर विधायक आए तो विधायकों के साथ किस तरह की बातचीत रही, क्योंकि विपक्ष बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे कॉलिंग अटेंशन मोशंस दिए हैं, चाहे वो एचपीएससी का मुद्दा हो या फिर मनरेगा हो या फिर बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो हल्ला बोल करने वाला है इस बार के सत्र में। देखिए, मैं तो विपक्ष के साथियों से एक ही बात कहूँगा कि वो तथ्यों पे बात करे और बात रख करके उसका जवाब भी सुनने का काम करें। विपक्ष आमतौर पे पहले देखा गया है, बेबुनियाद बात करता है, बिना तथ्यों के बात करता है, अपनी बात कह करके फिर चले जाते हैं, उसका जवाब नहीं सुनते। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात रखे और रख करके जब सरकार की तरफ से जवाब आए, मंत्री जवाब दे या माननीय मुख्यमंत्री जवाब दे, उस जवाब को पूरा सुनने का काम करें। तो कोई भी बात अगर तथ्यों पर होगी, सच्चाई पर होगी, तो निश्चित रूप से उसका जवाब जो है जो रखने वाला वो सुनना चाहेगा। जब बेबुनियाद बात होगी तो अपनी बात कह करके फिर वो वॉकआउट करने का काम करते हैं। तो ऐसा ना करें। अपना एक लंबा बजट इस बार सरकार की तरफ से उसका रखा गया है और पूरी तरीके से सरकार डिबेट के लिए हर मुद्दे पे एक सकारात्मक डिबेट करने का काम करे ताकि एक सार्थक कार्य जो है यहाँ से हो सके। सर, आज कांग्रेस ने भी एक विधायक दल की बैठक अपनी रखी थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो बताए कि किन किन मुद्दों को लेकर वो अपनी बात रखेंगे। 2 दिन उन्होंने बताया कि वो प्रोटेस्ट करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे। 24 तारीख को प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको लेकर प्रोटेस्ट करेंगे और 25 तारीख को भी वो खासतौर से मनरेगा के मुद्दे को लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव करने का प्रयास करेंगे। अच्छी बात है, मनरेगा की बात वो रखे, लेकिन मनरेगा पे वो जवाब सुनने का काम करें। देखिए, जहाँ तक मनरेगा की बात है, जैसे हमने पहले भी बताने का काम किया, इसका नाम कोई पहली बार नहीं बदला गया। जब मैंने तो मेरी राजनीति जिला परिषद शुरू करने का काम किया, उस टाइम इसका नाम SGRY था। उससे पहले इसका नाम जवाहर रोजगार योजना था, उसके बाद में इसका नाम नरेगा पड़ा, फिर मनरेगा। इसमें बहुत सी लीकेज थी जो सही आदमियों तक उसका लाभ जो नहीं पहुँच पाता था और केवल वेस्टेज थी इसकी और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समय समय के ऊपर नई चीज़ें लेकर के सरकार आती है, वो मनरेगा की बात रखे। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो एक एक बात का उसका जो वो बात रखेंगे उसका जवाब वो ज़रूर सुने ताकि उनको पता लगे, क्योंकि ये जो है वो मजदूरों के हक के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अंत्योदय पर काम करने वाली सरकार है, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे और उसी के तहत ये मजदूरों को ज़्यादा लाभ पहुँचे। इसके अंदर तो बल्कि 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। तो अच्छी तरीके से वो बात अपने रखे और उसका जवाब वो जरूर सुने। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विपक्ष मुद्दे तो बहुत सारे उठाता है, लेकिन उन मुद्दों पर जो चर्चा होती है और सत्ता पक्ष का जो जवाब होता है वो विधानसभा में बैठकर सुने और मुद्दों पर प्रदर्शन करने के बाद वॉकआउट ना करे। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।